अजनबी शहर में छुप जाओ, ये इधर आकर जिंदा तो समाज। जाहिर सी बात है, किसी को कुछ मिलता है तो वो आती है ना, बिना मिले तो कोई भी नहीं आता। और ये अली नबी औलाद अली हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रेश न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिदा कायनात और आज मैं बीबी पाक दामन पर मौजूद हूँ। और मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये था कि यहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं जो दुकानों पर मौजूद हैं और जो ज़ायरीन यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि साल में किसी एक दिन पे भी यहाँ पर रश कम होता होगा। अभी भी दिन का टाइम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है ज़ायरीन का, और ज़ायरीन जो है वहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। हम उनका मकसद जानेंगे यहाँ पर आने का कि उनके यहाँ पर क्या अकीदत है और वो किस अकीदत और किस नज़रिए से यहाँ पर आते हैं, और जो बीबी पाक दामन की जो तारीख़ है हम उसके बारे में जानेंगे इंशाल्लाह से। जब कि इनों की सब्र मुकाम है, जो इनों को जब घर बार सब कुछ लूटा गया, ये 2 दरख्त थे, ये डाचियाँ, इसमें बैठ के आई थे ये बीबियाँ। ये जो पीछे अगर कैमरा में दिखा सकें तो ये जो पीछे जो 2 दरख्त हैं इस बात की निशानी है। तो ये है कि वो जब वाक़या करबला हुआ, ये पाक दामना है, उधर से अल्लाह पाक इन्हों को मुकाम दिया कि आप किसी अजनबी शहर में छुप जाओ, ये इधर आकर जिंदा समा गई। और ये वाक़या देखना है तो करबला वाक़या। अच्छा, मुझे अभी एक खातून से मुझे पता लगा है कि यहाँ पर जो खाकी बाबा जो जिनकी यहाँ पर एक कब्र मौजूद थी, उनकी कब्र को छुपा दिया गया है। नहीं, छुपा नहीं दिया गया, यानी कि इधर कई खाकी बन गए हैं, एक खाकी नहीं है। वो तो किसी को अज़लों का पता नहीं है कौन जीता था, कौन था, कौन नहीं था। वो तो इधर दुनिया में रह ही नहीं गया जो बताने वाला था ना। सुनी सुनाई बातें हैं, वो कहते वो खाकी बाबा, वो खाकी बाबा। इधर तो एक जादूगरों के पेट में लोग आ जाते हैं, तो लेकिन वो उन्हों का मुकाम का नहीं पता चलता। 2 मिनट खलो, 2 मिनट खलो ना, सब करने दो। अच्छा, वो जो मैं कह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बीबी पाक दामन के कदमों में जो भी आता है, घेरा हुआ इंसान जो घेरे में फंसा हुआ होता है, इधर रिहाई मिलती है। आपने कभी कोई मन्नत, कोई मुराद मानी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो सारी मंजिलें पूरी हुई हैं, लेकिन आप किसी और से भी पूछ के देख ज़रूर। इनका रुतबा कमाल क्या जी है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाक हस्तियाँ सब कुछ देती हैं। किसी से मांगने भीख मांगने जाए ना, वो कहते शर्म करो, अपने आप तुम मांगने में से आई हो। तो इससे तो नवाब अफसर बादशाह हुकूमतों वाला इधर आते हैं, बिल्कुल ठीक है। गिरा इंसान इधर ही आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ना बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह की कुछ तारीख जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं जो ना बहुत गलत सोच रखते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये लोगों ने बस ऐसे ही जो है ना बनाया हुआ है। तो आप मुझे कुछ तारीख बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो यहाँ पे दुनिया आती है वो जाहिर सी बात है, किसी को कुछ मिलता है तो वो आती है ना, बिना मिले तो कोई भी नहीं आता। और ये अली नबी औलाद अली हैं, मौला गाजी शहनशाह की हमशीरा हैं, और इनके खादमीन भी बहुत अव्वल हैं। इनके मेन अव्वल खादमीन है बाबा बशीर मुहारी, जो दरवाजे पे बैठे हुए हैं। उनकी इजाज़त के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता, अगर आता भी है तो एक ऐसे ही है जैसे किसी घर में फिर रहा है। अगर उनसे राहदारी लेके आएँ तो फिर आपको पता चले कि आप किस मुकाम पर आए हैं और क्या लेने आए हैं और किस हस्तियों के पास आए हैं। अच्छा, ये जो वज़ीर आला निगरान थे मोहसिन नकवी साहब, उनकी कहते हैं कि मेहरबानी है कि उन्होंने ये जो है आराइश व तरीन का जो है वो इंतज़ाम कराया कि इसको जो है बहुत ज़्यादा आराइश करवा दिया है, बहुत खुला करवा दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पहले ठीक था या अब ज़्यादा बेहतर है? देखिए जी, ये सैयद बादशाह के सर का ख़िताब है, तो किसी सैयद के सर को लगना था ताज। ये करम नवाजी है उस पाकज़ात की कि उन्होंने उन्हें ये शर्फ हासिल किया और आज वो इस मुकाम पे हैं कि इज़्ज़त पा रहे हैं, दुनिया के मुंह से दुआएं ले रहे हैं, दुनिया के हाथों उठे हुए उनके दुआएं दे रहे हैं कि यार उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो आप यहाँ पे रहते हैं? जी बिल्कुल, यहीं पे रहते हैं, हमारी जादी यहीं पे रहती है। बताएंगे कि ये जो बीबी पाक दामन, जो बीबी रुकैया, जिनका जो असल नाम है बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा नाम है, बिनते अली, बिल्कुल ऐसी है। तो अच्छा, उनकी बेटियों की भी यहाँ पे कब्र मुबारक बिल्कुल, 2 मासूमैन उनके पास हैं, उनके कदमों में। ये जो ऊपर आप जिनके पास खड़ी हैं, ये मुस्लिम अली कीर सरकार आपकी ननंद हैं। मुस्लिम अली कीर सरकार जो आपके शोहर थे उनकी बहनें हैं, और बाकी खादमीन सब साथ हैं। तो यहाँ पर जो वो राजा हुआ करता था जो खाकी बाबा के नाम से जो हैं, और उनकी बेगम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी कब्रें भी अभी तक सलामत हैं? बिल्कुल हैं, सलामत है। ये मस्जिद बाग के बिल्कुल सामने है, वो निशान आज भी दिए हुए हैं उन्होंने। तो निशान दिए हुए हैं, लेकिन इस तरह का मतलब उन्होंने क्यों नहीं किया हुआ? क्योंकि पहले यहाँ पर कब्रें ऐसे कच्ची थी उनकी, लेकिन अब क्यों उन्होंने कवर कर दिया है? तो जैसे ही चाहेंगे वो तैयार हो जाएंगी, वो सिर्फ किसी तमीराती काम की वजह से रुकी हुई है, वो बंद नहीं की हुई। अब अक्सर देखेंगे ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर एक सिंपल पीस पड़ा हुआ है, वो निशानदेही है। तख्तियाँ इसलिए नहीं लगा रहे कि उनकी कोई वजूहात होंगी,
वही बात है ना कि लोगों के बहुत गलत गलत से ख्यालात हैं यहाँ पर, और लोग ना तारीख को जानते नहीं हैं, तारीख को नहीं जानते, और वो बस कहते हैं कि बस हमने जो मान लिया, जो बड़ों ने कह दिया वही है। लेकिन लोगों को चाहिए कि वो यहाँ पर आकर तारीख देखें, जाने की हकीकत क्या है। इसी तरह से गलत फहमियाँ फैलाएंगे तो फिर तो लोग जाहिल लोगों की तो वैसे ही कोई कमी नहीं है। जो मनते मुरादें हैं ना वो इधर से पूरी होती हैं, तो इसलिए लोग आते हैं तो मनते मुरादें मांगते हैं तो उनकी पूरी होती है तो हर तरीके से। जो तो आप मतलब आपकी अपनी क्या अकीदत है? हमारी अकीदत ये है, हम इधर के हैं झाड़ू काश हैं, इधर झाड़ू काशी करते हैं माशाल्लाह। जी। तो 12 साल के इधर हैं, 12 साल उस पर मुझ दाढ़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। 12 साल इधर हमारे गुजरे हैं, इधर से झाड़ू कशी की है मैंने। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पर रहकर जो है बड़ा कुछ देखा है? जी बहुत कुछ देखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बहुत आसान है, शुक्र है कि बहुत कुछ दिखा है, इज़्ज़त बहुत मिली है, शुक्र है। तो आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पे घर है आपका? जी नहीं, किराए पे रहते हैं, इधर किराए पे लिया हुआ है क्वार्टर, इधर रहते हैं। जी तो नाजरीन, हमारे साथ एक सिंधी भाई मौजूद हैं जो कि अपनी बहन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और वो यहाँ पर बीबी पाक दामन की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो कितनी अकीदत रखते हैं और वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, हम सिंध से आए हैं और लाल शहबाज कलंदर की धरती से आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं अपनी अम्मी बहन के साथ आया हूँ, ये भी फ़ख्र की बात है, अपनी माँ जी के साथ आया हूँ और ये बड़ी खुशनसीबी है कि उस शहज़ादी के कदमों में खड़े हैं आज, जो कि मौला अली मुश्किल कुशा की दुख्तर थी और मौला गाजी अब्बास की बहन थी। और ये हमारे अच्छा, आप मुझे कोई तारीख बताएंगे इसकी कि आप कितनी हकीकत जानते हैं? जी बिल्कुल, हमें इतना मालूम तो नहीं है क्योंकि हम छोटे हैं, इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा, कंफर्म कर लेंगे। और ये बड़ी खुशनसीबी है, मालूम भी नहीं है फिर भी उन्होंने कदमों में बुलाया है, ये बड़े एजाज़ की बात है, ये फ़ख्र की बात है और हम बड़े खुशनसीब हैं। आपका भी बहुत आपने कोई मन्नत मुराद मानी हुई थी या सिर्फ आप अपनी मोहब्बत और अकीदत की वजह से सिर्फ यहाँ पर आए हैं कि आपको सिंध से पंजाब आना पड़ा? जी मन्नत वगैरह कोई नहीं थी, ये इनका करम है, जिस पे नज़र पड़ जाती है ना तो वो उसको ही बुला लेते हैं। ये एहसान है, ये एहसान हम ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते क्योंकि ना मन्नत मांगी थी ना कोई दिल में मोहब्बत थी, तो इन्होंने अपने कदमों में बुला लिया। ये बड़े एहसान है इनके।